वाराणसी मोदी सरनेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी गई। वहीं राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल होने पर वे 140 दिनों बाद सांसद पहुंचे। इसको लेकर वाराणसी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरिबाबू भिज्जी भैया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला ये लोकतंत्र की जीत है। भारत लोकतांत्रिक देश है, देश संविधान से चलता है। न्याय और सत्य की हमेशा जीत होती रही है और होगी। ये 24 का चुनाव और 29 का चुनाव का मतलब नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है और रहेगा। तो ये संविधान से देश चलता है और संवैधानिक जीत है और न्याय की, सत्य की हमेशा जीत होती रही है, होती रहेगी। राहुल गांधी जी की जीत को संविधान ने जो मुहर लगाई है तो उससे में ये स्पष्ट हो गया कि इस देश में अभिव्यक्ति की हर व्यक्ति को आज़ादी है। इस बात की मुहर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जी ने लगाया है। और रह गई बात इस देश में लोकतंत्र की, तो जब देश आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक महिला ने उनका कॉलर पकड़ लिया था। तो उनने पूछा कि हमको देश की आज़ादी से क्या मिला। माता जी ने पूछा तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो आपने मेरा कॉलर पकड़ा है यही आपको आज़ादी मिली है, यही देश की आज़ादी है। जो आपको एक प्रधानमंत्री को कुछ कहने का, कुछ लोकतंत्र की बात करने का सांसद में जो पद्धति रही है तो ये हमेशा रही है। लोहिया जी भी रहे हैं, नेहरू जी भी रहे हैं, अटल जी भी रहे हैं, सारे विपक्ष के नेता रहे। लेकिन जो संवैधानिक चीज़ है, जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसी के अंतर्गत ये देश चलता रहा है और चलेगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी देखा जाए तो इस समय विपक्ष जनगणना की बात कर रही है। हर जगह कांग्रेस सरकार से मांग कर रही है कि जनगणना चालू की जाए। और जिस तरह से अभी कुछ 2 दिन पहले भी देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने जो भी आज़ादी के टर्म कंडीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने आज़ादी ली तो ये कहा कि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाकी सभी धर्म, सभी जातियाँ हम सब मिल के एक होके रहते आ रहे हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, इस पर आप कोई ऑब्जेक्शन मत कीजिए, आप मुझे आज़ाद कीजिए, मैं अपने परिवार को चलाऊँगा। तो उसमें क्या दिक्कत है? अब जो भी पार्टी है, और हमेशा जब 47 के बाद तो 30 साल तो कांग्रेस ही सरकार थी, 77 तक। पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए थे, उसके पहले तो नेहरू जी का शासन था 17 साल का। फिर बीच में नेहरू जी के जाने बाद आदरणीय हमारे पूजनीय शास्त्री जी का शासन हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उसके बाद तब 77 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए, जनता पार्टी की सरकार आई, तो 30 साल के तक तो कांग्रेस की ही सरकार थी। तो जो इसकी आज़ादी जो 34 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। तो जब 53 करोड़ की आबादी थी तब न इंदिरा जी ने फैमिली प्लानिंग लाई थी। तो बहुत पुराना इतिहास इस देश का है और कांग्रेस शासन करती आई है। और हमेशा जब भी जनता पार्टी की सरकार हो, जनता दल की विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार हो, किसी की सरकार, बाद में कांग्रेस ही वापस आती है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा ही देश को मजबूत बनाती है। अब आज के माहौल में तो देश को कांग्रेस की ज़रूरत है। किस तरह से कांग्रेस की ज़रूरत है? क्या चीज़ें हैं कि जो कांग्रेस की ज़रूरतें हैं? कांग्रेस की ज़रूरत ये है कि हमारे तिरंगे का सम्मान, हमारे पहलवान का सम्मान, धर्म, अध्यात्म, जाति और संगीत, साहित्य, आचार और विचार की एक देश है। धर्म,
अध्यात्म, साहित्य, संगीत, आचार और विचार का ये देश है। ये सब चीज़ का समन्वय करके इस देश में सभी धर्म के लोग अपनी आज़ादी से रहते आए हैं और हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है। संविधान में जो धाराएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था है, वही सब पर लागू होती है। ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं कि एक देश में दो कानून, कोई मुझे बता दे इस देश में कहाँ दो कानून है? जो हमने बनाया है वही हमारा कानून है। जो शरीयत में लिखा वो मानते हैं, जो हिंदू सनातन धर्म के किताबों में लिखा है, वेदों में लिखा, उसको हम मानते हैं। सिख अपने परंपरा को मानते हैं। ईसाई लोग 25 तारीख को हम लोग क्रिसमस डे भी मनाते हैं। तो ये समन्वय जो एक बढ़िया सा इस देश में जो लोकतंत्र को मजबूत करता है, और दुनिया में लोकतंत्र का, भारत के लोकतंत्र का बड़ा नाम है। महात्मा गांधी जी ने इसलिए लोकप्रिय नहीं हुए कि वो क्या थे, उनके विचार से ही उनको लोग जानते हैं पूरे दुनिया में। आज बहुत सी कंट्रियां जहाँ 2 अक्टूबर को हॉलीडे मनाया जाता है। कितनी खुशी जाहिर करते हैं जिस तरह से 139 दिन बाद राहुल गांधी जी ने संसद पहुंचे? देखिए, 139 दिन बाद राहुल गांधी जी संसद पहुंचे और कितनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद हम लोग सांसद बनाए। तो गांधी जी, सरदार पटेल और पंडित नेहरू जी और तमाम लोग जो हमारे इस देश के हमारे जो आदर्श हैं, सबने मिलके कितनी लड़ाई लड़ी है कि लोकसभा और सांसद बनी। आज उस सांसद की मर्यादा रखने के लिए राहुल गांधी जी ने 140 दिन स्ट्रगल किया और तरह तरह की बातें हुई। तो ये लोकतंत्र और संविधान की जीत है जो आज राहुल गांधी सांसद में पहुँचे हैं। और फिर सांसद में पहुँचे हैं जनता की बात करने के लिए, अपनी बात करने के लिए नहीं पहुँचे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, और हम लोग डेमोक्रेसी के लिए वर्क करते हैं, इसलिए कांग्रेस में हैं।